myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। सो आज की क्लास में हम लोग कोई एक अलग से टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए आज करने वाले हैं एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस का एक बहुत बढ़िया सा बहुत प्यारा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, उसी टाइप का है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक टेस्ट में हमें आंसर्स नहीं दे रखे होते और यहां पर आपको मैं आंसर प्लस में सॉल्यूशन दोनों चीजें कराने वाली हूं। ठीक है, सो टॉपिक का नाम आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जिसका नाम रहेगा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्लास की इंपॉर्टेंस ये है आपकी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू होंगे, यानी कि एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस होंगे। या तो वो क्वेश्चन आपका सीजीएल टीयर 1 में, टीयर 2 में, सीपीयू में, इसके अलावा आपका एसएससी एमटीएस का, इवन एसएससी जीडी का भी कोई कोई क्वेश्चन मैंने ऐड करा रखा है। यानी कि मिक्स्ड प्रैक्टिस वर्जन बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाला है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैम हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम तो स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम क्लास को नहीं ले सकते? ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप लोग क्लास को ले सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आराम से ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स का सिलेबस वही रहता है। डिफरेंस आता है तो हल्का बहुत आता है आपके आज जो लेवल होता है एग्जाम का उस चीज पे। तो लेवल वाला कोई सीन अपनी क्लास में तो भैया है नहीं, सारे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस 1 से 2 आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। सो लेवल वाला कोई सिस्टम नहीं है, हर एक लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब हर एक बच्चा इस वाले क्लास को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसे नहीं है कि मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन उठा करके पूरा सेट भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक वही है। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, बट हमने उन वाली टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया, उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे कि मान लो मैं बात करूं, आपके पास में एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो कि जियोमेट्री से क्वेश्चन हो, और एक मान लो प्रोबेबिलिटी हो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हो, तो उस केस में हम लोग किसको उठाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कंपेयर कर करके कि कौन से टॉपिक का कितना रेशियो हमारे पास में आता है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया है। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और नहीं इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले आपको वीडियो को, यानी कि आज के हमारे इस प्यारे से सेशन को शेयर करना है, ताकि आपका कोई भी भाई बहन या आपका कोई भी दोस्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आपका कोई भी रिलेटिव, उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि बच्चा ना, उसको ये तो पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स में ये टॉपिक आएंगे, बट उसको ये नहीं पता कि मुझे कितना पढ़ना है। अब मैथ्स का कोई टॉपिक है, मान लो वो कर रहे हैं अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन जो सदियों पहले पूछा जाता था, और एग्जाम में जाकर के बैठ गया पूरे कॉन्फिडेंस में, मुझे तो अलजेब्रा पूरी आती है, पता चले वो वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। सो ये थोड़ी सी दिक्कत बच्चों के साथ में आती है जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, स्पेशली उनके साथ में। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि पूरा दूध नहीं पीना, सिर्फ उसमें से क्रीम हमें निकालनी है। ठीक है, सो वो चीज आपको क्लियर होगी। और क्वेश्चंस जो है वो तो है ही बहुत बढ़िया बढ़िया। सो क्लास को शेयर करना है और प्लस में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी क्लास अपलोड हो, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो इसके लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्लियर हुई सारी चीजें? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारा वर्ल्ड वाइड टॉपिक, है ना। वर्ल्ड वाइड टॉपिक बोल सकती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो टॉपिक हमारा जो कि अपने आप में बहुत वायरल टॉपिक है ना। वायरल टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि आप कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जहां से कि परसेंटेज का क्वेश्चन ना बने,
कोई रेयर ही ऐसा एग्जाम मेरे नॉलेज में तो है नहीं जहां से कि परसेंटेज का क्वेश्चन ना देखने को मिले। इतना प्यारा चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतने सारे वैरायटी के यहाँ से हमारे पास में टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और हर एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होता है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका आंसर करेंगे। और आंसर भी ऐसे नहीं है कि लगे पड़े हैं घिस पिट के, अपना आंसर निकालेंगे फिर ऑप्शन में मैच करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भैया कोई 1900 की सदी में तो हम क्लास ले नहीं रहे हैं, हम लोग अब की सदी में क्लास ले रहे हैं और वो भी निशा मैम की क्लास चल रही है। तो इतना तो फिक्स है कि ऑप्शन जो दे रखा है 100% हमारी कोशिश रहेगी कि ऑप्शन की हेल्प से ही क्वेश्चन को उड़ाया जाए। अगर इनकेस नहीं आंसर आता है तो फिर उस केस में हमें एट द एंड ही कैलकुलेशंस जाकर के करनी है, अदरवाइज 99.9% केस में तो कैलकुलेशंस नहीं करने दूंगी। इतना तो मेरा भी प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। चलिए इसने बोला था एक गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 50,500 थी, ठीक है। और उसके बाद बोला है 2021 में जनगणना इस गांव की जनसंख्या बढ़कर के 57,065 हो गई। 57,065 हो गई, कितने से बढ़कर के हुई है हमारे पास में 50,500 से, है ना। 50,500 से बढ़कर के हुई है। उसने पूछा है नगर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि हमें इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, बट नंबर में नहीं परसेंटेज में निकालना है। बस यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, किसमें निकालना है, हमें परसेंटेज के फॉर्मेट में निकालना है। यहां से देखिए कितना आएगा हमारे पास में, यहां से वैल्यू कितनी बनेगी 6565, ये बढ़ा है ना। भड़ी कितनी है हमारे पास में, मैं यहां लिख देती हूँ वैल्यू, भड़ी कितनी है हमारे पास में 65 भड़ी है। कितने से भड़ी है, कितने से भड़ी है 50,500 से, है ना। 50,500 से भड़ी है और परसेंटेज में निकालना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। बस यहां पर थोड़ी सी काटापीटी करेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो फ्री फोकट की सीधी उड़ा दो, ठीक है। यहां से अगर मैं 5 से काटूं तो ये बनेगा 101, ये जाएगा 5 तिया 15, है ना, फिर जाएगा 5 तिया 15, 101 से जाएगा 3, यानी कि 3 पे सीधा ही कर दूं या 13 पे ही कर देती हूँ ना, 3 पे तो जाएगा 303 आ जाएगा, कितने पे जाएगा हमारे पास में 13 पे, यानी कि सीधा का सीधा आंसर कितना आएगा 13%। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूं ताकि जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, आप लोगों को कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि मैं मान करके चल रही हूं कि क्लास के बाद एक बारी फिर से, है ना, क्लास के बाद एक बारी फिर से आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते होगे। उस केस में कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखो, अपना आंसर निकालो, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाओ। और इन केस नहीं आता तो फिर जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, इससे आपको चेक करना है कि कहां पर क्या गलती रह गई थी, ठीक है। जब किसी एक क्वेश्चन को 2-2 बार करोगे तो मजाल है कि वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में ना बने। इतनी हिम्मत थोड़ी ना है क्वेश्चन की, जब हम क्लास ले चुके हैं, इतने बढ़िया तरीके से चीजों को देख चुके हैं, उसके बाद फिर से एक बारी और अपने हाथ से क्वेश्चन को निकाल चुके हैं, तो उसके बाद तो चांसेस नहीं बनते कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। इसी सीरीज में चलते हैं हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट 90% बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम परसेंटेज के क्वेश्चंस में ये नीचे वाली वैल्यू हमें यही लेनी है, कैसे पता चलेगा। जैसे मैं बोल दूं 2 5 से कितना प्रतिशत बड़ा है, ठीक है, कितना प्रतिशत बड़ा है, इस टाइप से क्वेश्चन है। एक मैं पूछूं 2 5 का कितना प्रतिशत है, दो क्वेश्चन है, यहां पर मैं लिख देती हूं बड़ा है, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं बड़ा है। दो क्वेश्चन है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले वाले केस में पूछ रखा है 2 5 से कितना बड़ा है, 5 2 से, इसको उल्टा करो थोड़ा सा, इसको आप लिख दो 5 2 से, ठीक है, इसको लिखेंगे 5 2 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 3 बड़ा है। फर्स्ट का आंसर कर रही हूं, 3 बड़ा है, जिसके साथ में से लग रखा है वो वाला शब्द आपका नीचे आएगा, यानी कि 2, और गुना में कितना आएगा हमारे पास में 100। यहां से आंसर कितना आएगा 150%। ये आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन है 2 5 का कितना प्रतिशत है, किसकी बात है 2 की, है ना, किसकी बात है 2 की, और का किसके
के साथ में लग रखा है मैम, 5 के साथ में लग रखा है, तो 5 को नीचे चिपका दो और यहां से जाएगा 0, ये जाएगा हमारे पास में कितना, यहां से कितना आएगा 40%। कहने का मतलब है या तो जिसके साथ में का लग रखा हो या फिर से लग रखा हो, उन दोनों के दोनों केस में, मतलब जिसके साथ में का या फिर से लग रखा है ना, उसको हमेशा हमें नीचे चिपकाना है, उसको हमेशा हमें परसेंटेज निकालते टाइम नीचे लिखना है। इतनी सी बात थी बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एग्जाम्पल की हेल्प से भी बता दिया। आई होप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर क्लास में क्वेश्चंस को करने में, कॉन्सेप्ट्स को सीखने में मजा आ रहा है, तो क्लास को फटाफट से लाइक और कर दो, ताकि मुझे भी मजा आ जाए कि हाँ, जो चीज मैं पढ़ाना चाह रही थी, जो चीज मैं बच्चों तक पहुंचाना चाह रही थी, वो चीज हर एक बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, और वही हमें मिल गया किससे, टाइम एंड वर्क से। इतना प्यारा सा टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क का, बल्कि मुझे तो लगता है मोस्टली बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि चीजें करने में ना मजा आता है। ये टाइम वाइम निकालना, दिन विन निकालना, थोड़ी सी रियलिटी वाली चीजें लगती है। मतलब लगता है कि हाँ चलो मैथ्स में जिंदगी में कुछ तो सीखा। मतलब जब सोचते हैं ना कि टिग्नो विग्नो सीखी हमने, अलजेब्रा सीखा, ज्योमेट्री सीखी, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में रहती है, चीजें किस लिए सीखी, क्यों काम आई, कहाँ काम आ रही है, उस टाइप का थोड़ा सा बच्चों की मेंटेलिटी रहती है। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं ना कि 12 संतरा इतने रुपए में आती है और उसका इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, इतने का लॉस होता है, ये सारी चीजें जब हम रिलेट करते हैं कि रियल लाइफ में भी होती है, तब लगता है कि हाँ अब सीख रहे हैं एक्चुअल मैथ, तो है ना, जो जिंदगी में मैथ काम आ रहा है वो अब सीख रहे हैं हम लोग। अश्नीर ग्रोवर करके नहीं बोलते कि 5वीं 6ठी तक का ही मैथ्स इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, हमें लाभ और हानि निकालने के लिए, तो वही चीज है। वो सारी की सारी चीजें अब जाकर के सीख रहे हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं। सही बात है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि मैम बात में तो दम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। आंसर करो फटाफट से, कितना आएगा सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, दिया क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, इसने बोला है ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। ये कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। बी और सी इसे 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के इसको कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिनों में। उसके बाद बोला है क्या कि सी की तुलना में ए दुगुना कुशल है। सी की तुलना में ए जो है वो दुगुना कुशल है ना। सी की तुलना में ए दुगना है, इसका मतलब अगर सी एक काम करता है उतनी देर में ये 2 काम करेगा। यही मतलब हुआ ना कि यदि सी की तुलना में ए दुगना कुशल है, सी से दुगना कुशल कौन है, ए है। यहां तक का तो भैया क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारा वही बेसिक स्टेप, एलसीएम कितना आएगा यहां से 90। 90 का मतलब ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा हमारे पास में 5 पे। इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। बट मैम ये साइड में क्या दे रखा है, इसका मतलब ए जो है वो 2 काम करता है, तो बी ने कितने काम किए होंगे, 3, है ना। बी ने कितने काम किए होंगे, 3। तो यहां से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बी और सी मिलकर के भी 3 कर रहे हैं और बी अकेला भी 3 कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गैप रहा है चीजों में। हमें चीजों को फिर से देखने की जरूरत है। कुछ हम ऐसा क्या करें कि ये जो इनकी जो एफिशिएंसी आई है, वैकेंसी नहीं सॉरी, इनके जो एफिशिएंसी आई है वो चीज हमारे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट आए। ऐसा क्या करें हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, और b प्लस सी की वैल्यू 3 है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो c की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब b की कितनी रही होगी, 2, है ना। तभी तो 2 और 1 कितना बना होगा, 3। और अगर a की वैल्यू 2 है तो इस केस में b की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, 3। तभी तो 3 और 2 मिलकर के कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब हमें इस रेशियो के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी करनी है। इस रेशियो को थोड़ा सा बैलेंस टाइप से करना है। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये मान करके चल लूं
कि अगर मैं 2 की गुना करा दूं तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 4। अब देखते हैं बात बन गई या फिर नहीं। अगर c की वैल्यू 2 है तो b की कितनी रही होगी 1, है ना। c की वैल्यू 2 है तो b की कितनी रही होगी 1, तभी तो 2 और 1 कितना आएगा हमारे पास में 3 आएगा। सेम ऐसे ही देखो, अगर a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू अगर 4 है और b की वैल्यू कितनी 1 है, तो 4 और 1 मिलकर के कितना रहा होगा 5। इसका मतलब हमारा ये वाला रेशियो बिल्कुल सही है। रेशियो तो फिर भी कटने के बाद में 1:2 ही आएगा, है ना। इसके जगह अगर मैं ले लेती 3:6 तो भी कटने के बाद में 1:2 ही आता। जो कंडीशन थी ना क्वेश्चन की कि दुगना कार्य कुशल है, वो चीज तो अभी भी मेंटेन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि हमारा काम निकल गया, है ना। पतली गली से होते हुए अपना काम निकाल लिया हमने, इतने सी बात थी बस। अब देख लो, जैसे क्वेश्चन को करते हैं वैसे ही करना है। पूछा क्या था, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। 90 काम हमें किससे करवाने हैं, बी से, है ना। 90 काम हमें किससे करवाने हैं, बी से, यानी कि 90 के बटे में 1, तो आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में, एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 90 डेज, या फिर बोल सकती हैं ऑप्शन नंबर ए। जिस किसी का भी आंसर है, हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, या फिर आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ या फिर नहीं।